बात करेंगे साइबर क्राइम की। कभी सेक्सटॉर्शन, कभी टटलूबाजी, तो कभी OLX पर ठगी के मामलों के बाद अब शातिर बदमाशों ने डिजिटल अरेस्ट का एक नया रास्ता अपना लिया है। इसमें किसी भी पीड़ित को बदमाश कई कई घंटों तक डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं। इस दौरान पीड़ित को फर्जी RBI अधिकारी तो कभी पुलिस अधिकारी बनकर ठगा जाता है। इतना ही नहीं, कभी मनी लॉन्ड्रिंग के नाम से ED की धमकी तो कभी आतंकी संगठनों से जुड़े होने की धमकी देकर घंटों तक डिजिटल अरेस्ट कर डराया जाता है। अंत में समझौते का भी इशारा देकर किसी खाते में पैसा ट्रांसफर करा लिया जाता है। यह फ्रॉड इतना बढ़ चुका है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने भी इस मामले में सावधान रहने की आमजन से अपील की थी। अब अलवर में एक ऐसा ही मामला सामने आया। यहां साइबर ठगों ने मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर 30 वर्षीय आरसी शर्मा को मंगलवार को 3 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। साइबर ठगों ने हैदराबाद पुलिस अधिकारी, CBI अधिकारी और ED अधिकारी बनकर फोन पर अलग अलग लोगों से बात भी करवाई और आरसी को वीडियो कॉल पर गवाही देने के लिए बोला गया। उन्होंने महिला को व्हाट्सएप पर अरेस्ट वारंट सहित कई दस्तावेज भी भेजे। यह देखकर पीड़ित उनकी बातों पर विश्वास करते हुए वही रोने भी लगी। साइबर ठग वीडियो कॉल पर आतंकी संगठनों से फंडिंग मिलने, आतंकी संगठनों के लिए काम करने, मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसने सहित कई तरह की धमकियां देने लगे। यह सुनकर आरशी की तबीयत खराब होने लगी और वह रोने लगी। ठगों की बात सुनकर वह सदमे में भी आ गई। यह देखकर उनके पति ने तुरंत फोन काट दिया। महिला इंजीनियर आरशी ने बताया कि वीडियो कॉल पर पुलिस थाने की फोटो और वीडियो नजर आ रही थी। साइबर ठग पुलिस की ड्रेस में धमकी दे रहे थे, यदि फोन काट दिया तो उसके बेटे को काट देंगे और पति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा, तुम हिजबुल्ला और तालिबानी आतंकी संगठन के लिए फंडिंग करते हो। कैनरा बैंक हैदराबाद में उसके नाम से खुले बैंक खाते में नरेश गोयल ने मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा उनके खाते में डाला था। इस दौरान ठगों ने महिला को वीडियो कॉल के जरिए चारों तरफ चेक करवाया कि घर में और कौन कौन है। वहीं घर से बाहर नहीं निकलने की भी धमकी दी गई। इसी दौरान आरशी ने दूसरे फोन से मैसेज कर पति को जानकारी देकर घर बुलाया तो पति ने तुरंत फोन काट दिया। गनीमत ये रही कि इन्होंने डर से कोई पैसा ठगों को ट्रांसफर नहीं किया था। जी, मेरा नाम आरशी शर्मा है और आज सुबह मेरे पास RBI बैंक ऑफ इंडिया से वो क्लेम कर रहे थे कि वो लोग मुझे कॉल कर रहे हैं और मैंने कोई क्रेडिट कार्ड इशू करवाया है हैदराबाद से, SBI से। उस पर एक ट्रांजैक्शन हुआ है 1.5 लाख का, जो पे नहीं करने की वजह से क्रेडिट कार्ड का बिल मेरे नंबर से जुड़े हुए सारे जो अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स, वो सीज कर लेंगे। और इसके लिए मुझे विदिन 2 आवर्स हैदराबाद पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना है, क्योंकि मेरे खिलाफ एक FIR दर्ज हो गई है वहाँ पे। तो मैं पैनिक हो गई और मैंने उनको तुरंत बोला कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है, क्रेडिट कार्ड मैंने नहीं बनवाया SBI से, हैदराबाद से मेरा कोई लिंक नहीं है, मैं राजस्थान में रहती हूँ। तो उसके बाद मुझे एक के बाद एक कॉल पे रीडायरेक्ट करा। पहले कस्टमर सर्विस पे गई मैं, फिर ग्रीवियंस ऑफिसर, फिर पुलिस पे। लास्ट में उन्होंने मुझे एक WhatsApp कॉल किया कि हम आपका ऑनलाइन बयान ले लेते हैं, और उसमें उन्होंने मुझे 2 से 3 घंटे तक मेंटली बहुत ज़्यादा हैरेस किया। मतलब मेरी सारी डिटेल्स निकलवाई, मेरा क्या सैलरी ब्रैकेट है, मेरा आधार नंबर क्या है, मेरे घर में कौन कौन है, मेरी फैमिली के बारे में सब बताया। मैंने कई बार ये सोच के मुझे डाउट हुआ कि शायद ये फेक हो सकता है। मैंने बोला कि मेरी फैमिली में पुलिस में हैं पापा नाना, तो मुझे तब भी उन लोगों ने चुप करके मतलब अपनी इंटेरोगेशन जारी रखी। और कितने घंटे तक आपको मतलब बातों में उन्होंने उलझाए रखा? मतलब 2.5 से 3 घंटे तक हम लोग उनको बयान दे रहे थे, लेकिन उसके बाद भी वो लोग कॉन्टिन्यूसली हम लोग को डरा के रखा हुआ था। इस दौरान कोई पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ या उससे बच गया? नहीं, हम बच गए लकीली। और इस समय उस दौरान किसी से और से भी आपने बातचीत किया, आपके हस्बैंड या कोई फैमिली मेंबर? हाँ जी, मैंने मेरे हस्बैंड को दूसरे नंबर से कॉल करवाया, मदर इन लॉ से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। तो वो तुरंत आ गए थे और फिर उनको भी उन्होंने उस वीडियो कॉल में शामिल कर लिया, जो पुलिस बन के हमसे बात कर रहे थे। और क्या क्या चीजों का यूज कर रहे थे, वर्डों का? क्या क्या मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, क्या क्या कह रहे थे? वो बोल रहे थे कि हम हैदराबाद पुलिस डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपका आधार नंबर यूज हुआ है। मतलब आपके आधार नंबर पे कैनरा बैंक का अकाउंट है और उस अकाउंट से आपके पास पैसे रिसीव होते हैं। नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपका मतलब रिलेशन है और तालिबान और कुछ टेररिज्म ग्रुप्स के साथ आपका लेना देना है, इसलिए आपको तुरंत अरेस्ट वारंट जारी किया जा रहा है। CIL
CIS और ED से आपको अरेस्ट वारंट जारी करा है। व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे भेजते गए लगातार, लेटर भी भेजते गए, लेटर भेजते गए, सारी केस जो बनाया है मेरे अगेंस्ट वो भेजते गए। पीछे से कॉल्स भी आ रहे थे उनके पास कि हाई अलर्ट, ये जो लेडी हैं ये बहुत बड़ी क्रिमिनल है, और इस तरह से मुझ पर कॉन्टिन्यूसली दबाव बनाया गया और डराया गया। कहाँ जॉब करते हैं आप? मैं गुड़गांव में जॉब करती हूँ बेसिकली, एक्सेंचर के साथ। इंजीनियर हैं आप? हाँ जी। जब मैं आया था, मैं शुरुआत में मुझे कुछ कॉन्टेक्स्ट पता ही नहीं था कि किस रिगार्डिंग बात हो रही है, किस रिगार्डिंग इसको हरास कर रहे हैं। मैं आया जब इनको ऑलरेडी ये नरेश गोयल के केस में फंसा रहे हैं और कह रहे हैं आपके पूरे फैमिली को इम्प्रिजनमेंट दे देंगे लाइफ टाइम और डेथ पेनल्टी लगेगी और बहुत सारी चीज़ें जो एक्चुअली टेंशन देने वाली हैं कि हमको परेशान किया जाएगा। इसलिए हमको लगा कि शुरुआत में मेरे को बाद में मुझे बताया कि RBI के थ्रू ऐसे हमको इनको कि पैसे इनके रोक लिए जाएंगे अकाउंट्स में। इसे काफ़ी मुझे बाद में सोचा मैंने तो पता लगा कि RBI के थ्रू कभी कोई ऐसे कॉल या मैसेज आते ही नहीं है कि आपका अकाउंट होल्ड किया जा रहा है। एक्चुअली रिकवरी करना RBI का कोई काम ही नहीं है। वो बैंक इस संबंध में अभी आपने कहीं रिपोर्ट साइबर सेल में या? हम साइबर सेल में आज दोपहर में गए थे, पर अभी रिपोर्ट नहीं कराई। हमने उनको पूरा केस बताया और नंबर बताया जिस नंबर से हमको परेशान किया जा रहा था, और अब रिपोर्ट हम कराएंगे कल। कुल मिलाकर इस तरह के मामलों में बेहद चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। शातिर आपकी पहले ही पूरी जानकारी ले लेते हैं। आपके परिवार, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, पति कहाँ हैं, उन्हें सब पता होता है। वह कभी आपको बेटे के नाम से सेक्सटॉर्शन मामले में फंसने की बात कर फंसाएंगे, तो कभी आपके आधार कार्ड के मनी लॉन्ड्रिंग में जुड़े होने और ED और CBI और इनकम टैक्स अधिकारी बनकर धमकाते हैं। इसलिए आपको बड़ी निडरता के साथ बात करनी चाहिए। यह भी सही है कि वह बातचीत के दौरान पुलिस वर्दी में नजर आएंगे। वह कभी पीछे से ऐसी आवाज़ें आएंगी जैसे बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है, आपको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ तक कि आपके व्हाट्सएप पर आपकी गिरफ्तारी के वारंट भी तुरंत भेज दिए जाएंगे। ऐसे में आपको भी बोल्ड होकर निडरता से जवाब देना होगा। ये शातिर ढंग रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोगों को इसी तरह निशाना लगातार बनाते आ रहे हैं। इस खबर में इतना ही। सावधान रहिए, जागरूक रहिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।